प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग। हरिओम हरिओम हरिओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। देवी अपराजिता के चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और सभी प्रियजनों का मैं एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ कि आइए प्रियजनों, प्रिय दर्शकों, माँ देवी के चरणों में बैठ के अपनी मनोती मांगिए, अपनी इच्छा जागृत करिए और इस कार्यक्रम से जुड़िए। टीवी स्क्रीन पर जो भी नंबर देख रहे हैं, हमारा ये लाइव प्रोग्राम है। त्वरित प्रोग्राम में आप अभी कॉल करके इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। आपकी सभी समस्याओं का सरल माध्यम से समाधान किया जाएगा और मैं प्रार्थना करता हूँ माँ देवी अवश्य आपकी सभी कामनाओं को पूरा करेगी। और जब देवी अपराजिता की कृपा हो जाती है तो सारे दुख दूर हो जाते हैं, अंधकार के बादल छट जाते हैं, जीवन आनंदमय और धन से परिपूर्ण हो जाता है। तो आइए माँ देवी को प्रसन्न करते हैं दर्शकों। शंखनाद करेंगे, शंखनाद से ही इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी, उसके बाद आपकी समस्याओं का समाधान होगा। सभी प्रियजनों को एक बार फिर मैं आमंत्रित करता हूं कि प्रिय दर्शकों, हमारा ये लाइव प्रोग्राम है। इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए अभी आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे सभी फेसबुक के दर्शक अभी फेसबुक पेज पर जाके प्रभु दरबार टाइप करें, उस पेज पर भी आप इस कार्यक्रम को लाइव देख सकते हैं। यदि यूट्यूब चैनल पे देखना चाहते हैं तो हमारे प्रभु दरबार यूट्यूब चैनल पे जाके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और सभी टीवी के दर्शक अभी हमें कॉल कर सकते हैं। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? हेलो। लगता है दर्शकों आवाज़ मुझ तक नहीं पहुंच रही है और मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुंच पा रही है। तो जब भी आपकी कॉल लगे कृपया करके टीवी से दूर रहकर ही आपको कॉल करनी है या टीवी का वॉल्यूम बंद करके बात करें। और आज आपको एक मैं विशेष जानकारी देना चाहता हूं बच्चों के ऊपर, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि माताएं अपने बच्चों को लेकर बड़ी चिंतित रहती हैं। पिछले 2.5 वर्षों से सभी बच्चों की पढ़ाई बड़ी डिस्टर्ब चल रही है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, बीमारी का भय चल रहा है। तो दर्शकों आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का दिमाग पढ़ाई पे पूरी तरह लगा रहे, क्योंकि अक्सर क्या होता है घर बैठकर बच्चे लापरवाह हो जाते हैं, टीवी, पिक्चर, मोबाइल्स पर गेम खेलते हैं, उनका पढ़ाई पर ध्यान लगता नहीं क्योंकि टीचर सिर पर नहीं होता, इसलिए उनके मन में वो एक भय नहीं रहता, स्कूल में डिसिप्लिन रहता है, घर में कोई डिसिप्लिन नहीं रहता और बच्चे परेशान रहते हैं। तो यदि आपके बच्चों की पढ़ाई में किसी प्रकार की अड़चन है, बच्चे आपके घर बैठकर नहीं पढ़ाई पर ध्यान लगा रहे हैं, तो एक 6 मुखी रुद्राक्ष प्राप्त करिए, उसे अच्छी तरह धो लीजिए और जब भी आप एक टाइम बच्चे को दूध अवश्य पिलाएं और उस दूध में उबाल कर उस 6 मुखी रुद्राक्ष को उबलते दूध में डालें, कुछ क्षण उबलता रहे, उसके बाद उसको निकाल के साफ करके रख लीजिए। वह दूध उस बच्चे को पिलाएं। इससे बहुत ही आपको आश्चर्यजनक लाभ मिलेगा। बच्चा पढ़ाई में ध्यान लगाएगा, उसके मन में नकारात्मक ऊर्जा विचार दूर होंगे और बच्चे के मन में स्थिरता आएगी। बृहस्पति प्रबल होता है इससे और व्यक्ति की बुद्धि प्रवीण हो जाती है। ये प्रक्रिया करने से ऐसा आप नित्य भी कर सकते हैं। आइए दर्शकों कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। सुबीर दास। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? झारखंड से। जी बेटा, अभी कितने वर्ष के हो गए हो? 52। 1 से लेके 36 के बीच में। बेटा एक नंबर बोलो। 25। अपनी बेटा माँ का नाम बताएं। डॉली दास। 3 बार बड़े प्रेम से बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करिए।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा। हरिओम। हरिओम। बेटा जीवन में काफ़ी संघर्ष कर रहे हो बेटा, जितना प्रयास करते हो धन प्राप्ति का अपने व्यापार में उतना आपको लाभ नहीं मिलता। व्यापार में अड़चने, रोजगार में बाधा और आमदनी में कमी के योग दिखाई देते हैं और ये आने वाले कुछ वर्षों तक बेटा ये स्थिति आगे खराब होती दिखाई देती है। अभी ये बताइए बेटा, कोई पार्ट्स का काम करते हैं लोहे से संबंधित? मेरा तो काम था गाड़ी का, पुरानी क्या गाड़ी- कोई ऑटोमोबाइल्स का काम है बेटा? हाँ, ऑटोमोबाइल्स का काम, मोबाइल। रोजगार में बेटा कोई वृद्धि नहीं हो रही, जितनी मेहनत करते हो फल नहीं मिलता। नहीं गुरुजी। आवाज आ रही है बेटा आपको मेरी? हाँ हाँ हाँ, आ रही है। आपके जीवन में बेटा शनि का शश नामक राजयोग है। जितनी जीवन में बेटा मेहनत करोगे योगों की तुलना में आपको अपने भाग्य का मात्र बेटा 10% से ज़्यादा फल नहीं मिलता। आपका व्यापार अभी 10 गुना और बढ़ सकता है। शनि को बेटा प्रबल करना है। शनि आपका थोड़ा पीड़ित अवस्था में है। शनि को प्रबल करने के लिए बेटा कुछ बातों का आपने ध्यान रखना है, जिससे आपके रोजगार को बेटा नई ऊंचाइयां प्राप्त होंगी और आमदनी कई गुना आपकी बढ़ जाएगी। और बेटा ध्यान रखना, अभी आने वाले वर्षों में आपको बैक की प्रॉब्लम आएगी, पीठ में, कमर में, टांगों में काफ़ी समस्या बढ़ेगी आपको, जिसके कारण आपको नसों से संबंधित बीमारियों का सामना भी करना पड़ेगा। तो एक तो बेटा सुबह जब भी आप स्नान करते हैं जल में थोड़े से काले तिल डाल लिया करो, उस जल से आप स्नान किया करो। घर के पश्चिम दिशा में एक सरसों के तेल का दीपक आपको बेटा नित्य दिन जलाना है, ये अपना नियम बना लो। 5.25 रत्ती वजन का शुद्ध नीलम व शुद्ध पन्ना रत्न आप हमेशा अपने गले में धारण करके रखें। इसके अलावा बेटा कहीं से बेटा आपको शमी का पेड़ बेटा ढूंढना है। शमी के पेड़ की मूल यानी जड़ थोड़ी सी आपको प्राप्त करनी है। उसे गंगा जल कच्चे दूध से धोकर आपको बेटा उसको काले कपड़े में लपेट के अपने घर में धन के स्थान पे शनिवार को या पुष्य नक्षत्र पे आपको बेटा उसको रखना है। ये उपाय बेटा कर लीजिएगा। शनि पर पितृदोष का प्रभाव है, योग्य विद्वान से उसकी शांति करवाएं। और जीवन में एक बात का ध्यान रखना, कभी किसी प्रकार का नशा नहीं करना, किसी को भी अपने पैसे से जीवन में शराब नहीं पिलाना, कभी शराब की पार्टी नहीं करना। हो सके तो रात का खाना आप नीचे बैठ के खाया करो बेटा। उपाय नियम से करिएगा, व्यापार आपका बढ़ता चला जाएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिन व्यक्तियों का शनि का दर्शकों शश नामक राजयोग होता है, शनि जब भी अपनी स्वय राशि मकर राशि या अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में रहते हैं या फिर अपनी उच्च की राशि यानी तुला राशि में मौजूद रहते हैं, तो ऐसे में व्यक्ति की कुंडली में शनि का शश नामक राजयोग बन जाता है, यानी शुभ और बली अवस्था में, शुभ अवस्था में शनि बन जाते हैं। और यदि इन राशियों में शनि केंद्र भावों में विराजमान हो जाए, जैसे कि प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दशम भाव में, तो ऐसे व्यक्तियों को लोहे से संबंधित, भूमि से संबंधित, कमीशन से संबंधित, लाइजनिंग से संबंधित, केमिकल और इस प्रकार के धातु से संबंधित कोई भी काम व्यक्ति कर सकता है। ऐसा व्यक्ति यदि खेती बाड़ी करे उसमें भी उसको लाभ मिलता है। ऐसे व्यक्ति को कभी भी ज़्यादा शनि का दान नहीं करना चाहिए। घर के पश्चिम दिशा में सरसों के तेल का दीपक नित्य दिन लगाना चाहिए। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरु। बेटा आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बता दीजिए। रुद्र प्रताप सिंह गुरु जी। रुद्र प्रताप जी, कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? गुजरात से मोरबी से। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 3। अपनी उम्र बताएं। 43 वर्ष।
अपनी बेटा माँ का नाम बताइए। अजब भाई। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा। हरिओम। हरिओम। बेटा काफ़ी धार्मिक व आध्यात्मिक व्यक्ति हो, लेकिन बेटा जीवन में मेहनत ज़्यादा करते हो, फल कम मिलता है। घर में धन की स्थिरता नहीं है बेटा। ये बताओ बेटा, ज़्यादा पैसे की बरकत नहीं होती बेटा? हाँ। आमदनी रोजगार में कोई विशेष लाभ नहीं मिलता? थोड़ा ऊंचा बोलिए बेटा। ये हाँ सही गुरुदेव, आज से नहीं मैं करीब 15 वर्ष जैसा ऐसा हो गया। मतलब बेटा आपके घर में बहुत ही बेटा नकारात्मक ऊर्जा है बेटा। जिस घर में रहते हो उस घर में बहुत बड़ा दोष दिखाई देता है। ईशान कोण, आग्नेय कोण शुभ अवस्था में नहीं है, पीड़ित अवस्था में। ऐसे में बेटा घर में पैसा बीमारी पर जाएगा। आमदनी रोजगार में कोई विशेष वृद्धि और लाभ नहीं होगा। बेटा पहले कोई घर में कोई पशु तो नहीं मरा था बेटा? कुत्ता पाले थे, वो मर गया था गुरु। अच्छा, कुत्ता मरा था ना बेटा? हाँ, किसी दीपावली का भी। जी बेटा, केतु का भी दोष है आपको। आपको सबसे पहले बेटा करना क्या है, बड़े ध्यान से सुनो। आपको बेटा केतु का उतारा करना है। उतारा कैसे होगा? 1 मीटर बेटा काला कपड़ा ले आना, उसमें 1.25 किलो काले तिल, 1.25 किलो सफ़ेद तिल बांध लेना और उसको सिर से 7 बार उल्टा वार कर बुधवार को सूर्यास्त से पहले बहते पानी में प्रवाह कर देना। घर के बाहर बेटा गली में अक्सर कुत्ते तो होते ही हैं बेटा हर तरफ। थोड़ा कुत्ते को रोज दूध पिलाना शुरू कर दीजिए। और घर का जो आपका पश्चिम और उत्तर का कोना है, जिसको वायव्य कोण बोलते हैं, उस वायव्य कोण में आने वाले बुधवार के दिन एक काले रंग का बेटा झंडा लगा देना। जितना झंडा लहराएगा उतना आपके जीवन में वृद्धि होगी और घर में जितना भी दोष है वो आपके दूर हो जाएगा। घर में आपको क्या करना है बेटा, कांच की बोतल में, नई कांच की बेटा बोतल लेना, ट्रांसपेरेंट, कोई रंग वाला कांच नहीं होना चाहिए। उसमें बेटा गंगा जल भरकर उसको ढक्कन उसका बंद करके घर के पूजा के स्थान पर या ईशान कोण में उसको बेटा आपने रखना है। 5.25 रत्ती वजन का शुद्ध पन्ना और 1 मुखी रुद्राक्ष ये हमेशा बेटा गले में धारण करके रखा करो। इसके अलावा रोज़ाना एक बेटा बेसन की रोटी आप लोगों ने घर में रोज़ बनानी है। उस रोटी पर थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा और थोड़ी चने की दाल रखकर गाय माता को बेटा रोज दिया करें। इससे आपको बेटा पूर्ण लाभ की प्राप्ति होगी। जिस बेड पर सोते हो उस बेड पर बैठकर कभी खाना नहीं खाना और घर की छत को बिल्कुल साफ करके सोना है। योग्य विद्वान से बेटा थोड़ा घर का वास्तु पूजन करवाएं और घर में आप केतु का विशेष बेटा शांति करवाएं। केतु का जितना आप यज्ञ के द्वारा शांति करवाएंगे, अनुष्ठान के द्वारा शांति करवाएंगे, उतना बेटा आपको अधिक लाभ मिलेगा। हाथों की उंगलियों में बिल्कुल भी बेटा सोना नहीं पहनना और सीधे हाथ की बेटा अनामिका उंगली में एक शुद्ध तांबे का छल्ला बनवा के मंगलवार को गंगाजल कच्चे दूध से धोकर आप धारण करना, अवश्य लाभ मिलेगा। और एक बेटा चांदी की ठोस गोली बनवानी है, उस पर लाल रंग का पेंट करके उसको सदैव अपनी जेब में, अपने पर्स में रखा करो। आपके जीवन में समृद्धि आएगी, खोखलापन समाप्त होगा और
आपको बेटा जीवन में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। बहुत बहुत बेटा आपको शुभकामनाएं। जिस घर में कुत्ता कोई व्यक्ति पालता है और कुत्ता अचानक मर जाए तो इसका मतलब आपके घर में बहुत ही नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है और व्यक्ति पर बहुत बड़ा संकट है। क्योंकि घर में यदि कभी भी किसी कुत्ते की अचानक मृत्यु हो जाए, कुत्ता स्वस्थ है और एकदम बीमार हो, 1-2 दिन में उसकी मृत्यु हो जाए, तो ये घर में कोई बड़ा संकट का योग होता है। क्योंकि कुत्ता, एक उसके बारे में कहावत है, वो अपने मालिक का संकट हमेशा अपने ऊपर ले लेता है। वो यमराज को भी अपनी आंखों से स्पष्ट देख लेता है और बड़ी विपत्ति काल में अपना संकट खुद अपने ऊपर लेता है। उस घर के लिए ये थोड़ा सा चिंता की बात होती है। ऐसे व्यक्ति को ऐसा नहीं है कि कुत्ता नहीं पालना चाहिए, कुत्ता अवश्य पाले। और आपका केतु पीड़ित होता है, केतु ग्रह की अवश्य शांति करते रहें, यह दोष आपके जीवन से दूर हो जाएगा। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। जल्दी से अपना बेटा नाम बताइए। थोड़ा बेटा ऊंचा बोलिए बेटा। गुड़िया नाम, गुड़िया देवी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? बिहार से। अपनी बेटा उम्र बताएं मुझे। तुम्हारी उम्र कोई 32 साल। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 22। अपनी माँ का नाम बताएं। साथ ही अपनी माता का नाम। अपनी बेटा माता जी का नाम बताओ जिन्होंने जन्म दिया आपको। अनीता देवी। 3 बार बड़े प्रेम से बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। हरिओम। बेटा घर में बिल्कुल भी पैसे की बरकत नहीं है। आपके घर में बीमारियां दिखाई देती हैं। रोजगार में कोई लाभ नहीं मिलता, रोजगार में हानि के योग दिखाई देते हैं। अच्छा ये बताओ, क्या बेटा बच्चों के स्वास्थ्य में दिक्कत रहती है आपके? जी हाँ गुरुजी। रोजगार में कोई लाभ नहीं मिलता, घर में पैसे की बरकत नहीं है, सुख शांति नहीं है। जी। बेटा अपने बच्चों का नाम बताइए। बड़ी वाली का नाम, ऐसे तो स्कूल का कुछ और नाम है, तो घर का ही बता दें। बेटा घर का नाम बता दो। बड़ी वाली लड़की का नाम है सुद्धि और एक का सांभावी और छोटी वाली का विष्णु और एक लड़का है उसका नाम है अच्युत। आपको भी बेटा कुछ कमर में, टांगों में, पैरों में दर्द रहता है? जी हाँ, कमर में दर्द। बेटा थोड़ा ध्यान रखना, 2024 वर्ष तक आपको कमर की बड़ी ज़्यादा दिक्कत रहेगी और धीरे धीरे ये दर्द आपकी पैरों की एड़ी तक पहुंच जाएगा। दूसरा बेटा घर में बीमारी के योग दिखाई दे रहे हैं। रोजगार बेटा या तो चलेगा नहीं, दुकानदारी खोलोगे, रोजगार बनाओगे, वो ठप हो जाएगा, बंद हो जाएगा। आपको बेटा करना क्या है? सबसे पहले बेटा आपको मंगल से संबंधित और केतु के उपाय करने हैं। केतु के उपाय के लिए बेटा रोज कुत्ते को दूध पिलाया करो। और मंगल के लिए बेटा आपको क्या करना है? आपको बेटा 4 मंगलवार 800 ग्राम गुड़ की रेवड़ियाँ लेनी है, उसको जाके बेटा मंदिर में दान करना है। और हर मंगलवार को एक मीठा पान बनवाना है साबुत पत्ते का, उसको मंदिर में जाके दक्षिण मुखी हनुमान जी के चरणों में बेटा अर्पण करके आया करें। ये आपको बेटा उपाय करने हैं। आपको एक 5.25 रत्ती वजन का बेटा शुद्ध पुखराज रतन अपने गले में धारण करना है। परिवार के सभी जन रोजाना माथे पर
हल्दी का तिलक लगाया करें। ये नियम बेटा आपको अवश्य बनाना है। हर गुरुवार को थोड़े घर में बेटा पीले मीठे चावल अवश्य बनाएं और उसके 3 हिस्से कर लिया करें बेटा। पहला हिस्सा जाके मंदिर में विष्णु भगवान को भोग लगाएं, मंदिर में दान करें। दूसरा बेटा गाय को खिलाएं। तीसरा परिवार में आप प्रसाद के स्वरूप सबको खिलाएं। ऐसा करने से लाभ की प्राप्ति होगी। आपके पूरे परिवार में बेटा पितृदोष है और मंगल और केतु का दोष है। योग्य विद्वान से बेटा अनुष्ठान के द्वारा भी इसकी शांति अवश्य करवाना, जिससे आपके घर में बरकत आएगी, बच्चे स्वस्थ रहेंगे और घर में पैसा बचना शुरू हो जाएगा। अभी तो बेटा जो भी पैसा कमाते हो, जहाँ से भी पैसा आता है वो सारा पैसा या तो नुकसान में जाएगा या बीमारी पर जाएगा, यानी आमदनी कम खर्चे ज़्यादा। बच्चों को एक बात बड़ा स्पष्ट बोल देना कि जहाँ पर वो रात को सोते हैं बेड पर, उस बेड पर बैठकर कभी भी वो खाना ना खाएं। इस बात का बड़ा विशेष ध्यान रखें। दर्शकों, एक बात का बड़ा विशेष ध्यान रखना, जो व्यक्ति अपने घर में बेड पर अपने शयन कक्ष में बैठकर, शयन शैया के ऊपर बैठकर खाना खाता है, उसके घर में कभी भी पैसे की बरकत नहीं होती। पैसा आता है, चला जाता है। व्यक्ति जीवन में 1 कदम आगे और 2 कदम पीछे हो जाता है। इसी प्रकार से उसका जीवन चलता रहता है। जो व्यक्ति अपने बेड पर शयन कक्ष में शैया पर बैठकर खाना खाता है, उसको राहु का हमेशा दोष लगा रहता है। इसलिए कभी भी अपनी शैया पर बेड पर बैठकर कभी भी खाना ना खाएं। इससे राहु हमेशा आपको नकारात्मक फल देता है और ऐसे घरों में पेट की समस्याएं ज़्यादा उत्पन्न होती हैं, पेट के रोगी ज़्यादा रहते हैं और ऐसे व्यक्तियों के साथ छल कपट भी ज़्यादा होता है। उनको धोखेबाज, कपटी, चोर, डाकू, लुटेरों का भी जीवन में सामना करना पड़ता है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? हेलो जी, स्वागत है बेटा आपका कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। सुरेंद्र बोल रहा हूँ। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? राजस्थान। अपनी बेटा मुझे उम्र बताएं। हाँ जी। बेटा कितने वर्ष के हो गए हो? 45। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। हाँ जी। बेटा 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलो बेटा। 8। अपनी माता जी का नाम बताइए, माँ का नाम बताओ। शांता देवी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। हाँ जी। ध्यान रखना बेटा, आगे आने वाले जो समय में है बेटा, कर्जे का बहुत बड़ा बेटा आपके ऊपर संकट आएगा। आमदनी रोजगार में बेटा अचानक बेटा समस्याएं बढ़ जाएंगी। 2027 तक कर्ज का योग बनेगा, पैसा बेटा बीमारी पर जाएगा। शनि राहु का बेटा षडाष्टक योग चलेगा। इस बात का बेटा बड़ा विशेष ध्यान रखना, संभल के काम करना। किसी को पैसा बेटा उधार मत देना, किसी की जिम्मेवारी मत लेना, जीवन में कभी भी किसी की झूठी गवाही मत देना। शनि और राहु षडाष्टक योग की बेटा आपको विशेष शांति करनी है। यदि आप जीवन में शुद्धि से खाना खाएंगे, तामसिक भोजन का सेवन नहीं करेंगे, तो जीवन में बेटा आपको लाभ मिलेगा, आपका व्यापार बढ़ेगा, आपके जीवन में धन के योग बनेंगे और आपके व्यापार में किसी प्रकार का आकस्मिक संकट नहीं आएगा। अपने वजन के बराबर सतनजा दान करें
और बेटा रोजाना पक्षियों को 7 प्रकार का अनाज अवश्य खिलाया करें। शुद्ध नीलम रतन आप अपने गले में हमेशा बेटा धारण करके रखना, और वर्ष में 1 बार 4 सूखे नारियल सिर से 7 बार उल्टा वार कर बहते पानी में प्रवाह करना। आपकी समृद्धि बढ़ेगी और आने वाले बेटा दिनों में, इसी वर्ष में आपके ऊपर बहुत बड़ी हानि का योग है और कर्ज का योग है। पैसा बीमारी पर जाएगा, स्वास्थ्य की दिक्कतें बढ़ेंगी। ये उपाय बेटा जल्दी से समय रहते कर लीजिए, आने वाला समय अति मंगलकारी होगा बेटा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, जब भी कोई संकट आता है तो आपने देखा होगा अचानक संकट भी आ जाता है। व्यक्ति समृद्धि की ओर चल रहा है, एकदम जैसे व्यापार को ग्रहण लग जाता है और व्यापार में हानि हो जाती है। व्यक्ति ऊंचाई से पतन की ओर जाके गिर जाता है। शनि और राहु का जो षडाष्टक योग होता है, ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा हानि भी देता है, लेकिन ये शत्रुओं का विनाश भी करता है। जिन व्यक्तियों का शनि राहु का षडाष्टक योग हो, ऐसे व्यक्ति को सदैव अपना ही काम करना चाहिए, कभी भी हिस्सेदारी में कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को कभी भी मांस मछली अंडे का तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जीवन में ना तो कभी शराब पिए ना किसी को शराब पिलाए, इस बात का बड़ा विशेष ध्यान रखना चाहिए। जितना व्यक्ति नैतिकता से जीवन जिएगा उतना उसको जीवन में सफलता मिलेगी। जितना सहजता से जीवन जिएगा उतना जीवन उसका समृद्धि की ओर बढ़ता चला जाएगा। ऐसे व्यक्ति को कभी भी ज़्यादा दिखावा नहीं करना चाहिए, क्योंकि शनि राहु के षडाष्टक योग के अंदर व्यक्ति का भाग्य पतन की ओर तभी जाता है जब व्यक्ति बड़ी बड़ी बातें करता है, अपने सारे भेद लोगों को बताता है, अपने जीवन में वो क्या करने वाला है, किस प्रकार का व्यापार करने वाला है, कहाँ से कितना धन कमाता है और क्या आपके भविष्य में प्लानिंग चल रही है। यदि आप ये लोगों को पहले से बोलना शुरू कर दोगे तो आपको जीवन में कभी भी लाभ नहीं मिलेगा। आपका वह कार्य कभी भी जीवन में पूर्ण नहीं होगा। इस बात का बड़ा विशेष ध्यान रखना। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कॉल आज इस कार्यक्रम में नहीं लगी तो चिंता ना करें, आप अभी भी हमें इस कार्यक्रम में कॉल कर सकते हैं। हम आपकी सेवा में रहेंगे। आपकी समस्याओं का समाधान इस कार्यक्रम के माध्यम से होगा। आज थोड़ा समय आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दे रहा, और जिन लोगों को अभी इस कार्यक्रम में कॉल नहीं लगी, हमारे फेसबुक पर इस कार्यक्रम को देखकर आप हमें कॉल कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल पर कार्यक्रम को देख के कॉल कर सकते हैं। आपको हम पूर्ण समाधान देने का प्रयास करेंगे। तो चलते चलते मैं आपको यही कहूँगा कि कुछ लोग मेरे नाम से फर्जी कॉल करते हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहना। टीवी स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं, इसके अलावा किसी भी नए नंबर से, अनजान नंबर से कभी बात ना करें। जो गुरुजी बनकर बात करते हैं उनको आप वीडियो कॉल से भी बात करने के लिए कह सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल इसी समय हम आपकी सेवा में फिर से हाजिर होंगे। तब तक बड़े प्रेम से 3 बार बोलिए हरिओम हरिओम हरिओम। ये गतिमान नवग्रह जब भी अपना स्थान बदलते हैं तो मानव जीवन को प्रभावित अवश्य ही करते हैं। इनकी गति का प्रभाव कभी कभी क्रूर भी हो जाता है, जिससे ये कुछ व्यक्तियों के जीवन में महादशा बनकर उन्हें कष्ट पहुंचाने लग जाते हैं। जब भी किसी व्यक्ति को इन नवग्रहों के कारण कष्ट होता था तो गुरुजी का मन बहुत विचलित हो जाता था। इसलिए नवग्रहों को मानव जीवन के अनुकूल बनाने के लिए परम पूज्य गुरुदेव कृष्णन जी महाराज ने कठोर साधना आरंभ कर दी। कई वर्षों की कठिन साधना के बाद गुरुजी ने प्राचीन जड़ी बूटियों के ज्ञान से दिव्य अलौकिक प्रभु दरबार सिद्ध तेल का निर्माण किया और फिर वेद मंत्रों से इस तेल को अभिमंत्रित कर दिया। गुरुजी के आशीर्वाद से सुबह और शाम की पूजा में इस तेल को दीपक में जलाने से नवग्रहों की गति के कारण होने वाला नकारात्मक प्रभाव, ढैया, साढ़े साती, दशा, महादशा आदि समाप्त हो जाते हैं। दर्शकों, ये नवग्रह तेल बहुत ही एक दुर्लभ तेल है। इस तेल को मात्र तेल नहीं कहेंगे, ये एक अभिमंत्रित तेल है। इस तेल में एक ऐसी ऊर्जा है, एक ऐसी शक्ति है जो ईश्वरीय कृपा से प्राप्त हुई है। मैंने अपनी पूर्ण तपस्या का बल इस तेल को जागृत करने में लगा दिए। ये मेरी वर्षों की मेहनत है।
एक बार सुबह और एक बार शाम को सूर्यास्त के समय इसका दीपक आप अपने घर में पूजा के स्थान पर जलाएं। घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो अपने आप दूर भागने लग जाएगी। प्रभु दरबार सिद्ध तेल मंगवाने के लिए आप अभी प्रभु दरबार में कॉल कीजिए और अपने लिए प्रभु दरबार सिद्ध तेल मंगवाइए। डायल कीजिए 7519275192। प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग।